हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और मेरे साथ है इस वक्त रोहित वर्मा, वर्माज व्यूज़। आप देखते ही हैं, ये आप जो चैनल है वर्माज व्यूज़। और आज जैसा कि गिरदा का पुण्यतिथि है, गिरदा की पुण्यतिथि पर सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत से शहरों में कविताएं आयोजन हो रही हैं, तो कहीं पर पूरे बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। और हम लोग भी इस वक्त गिरदा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कुछ कविताएं हैं गिरदा की, कुछ जनगीत है जो इस वक्त हमारे पास है, तो वो हम आप लोगों के सामने इस समय थोड़ा सा प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई गलती हो तो उसमें हमें माफ़ कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं गिरदा के पहले जनगीत की तरफ, जो कि उन्होंने लिखा था। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम पहले जनगीत की। वे स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा को हम सभी याद कर रहे हैं आज के दिन। तो आज की जो पहली प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, जैता एक दिन तो आलो दिन यदोनी में, बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रचलित ये गीत है। बहुत लोग गाते हैं बाकायदा, हम अपने नुक्कड़ नाटकों में भी बहुत ज़्यादा इस गीत को गाते रहते हैं। तो जावेद भाई शुरुआत कर रहे हैं इस गीत की। ततुकनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक, ततुकनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक, जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में, ओ जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में। जय दिन कटुली रात ब्याली पाँव फटाल का कड़ालो, जय दिन कटुली रात ब्याली पाँव फटाल का कड़ालो, जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में, ओ जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में। जय दिन नांठुलानी रोल, जय दिन तेर मेरा निहोल, जय दिन नांठुलानी रोल, जय दिन तेर मेरा निहोल, जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में, ओ जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में। जय दिन चोरनी फलाला के कजोरनी चलाला, जय दिन चोरनी फलाला के कजोरनी चलाला, जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में, ओ जैता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में। चाहे हम मिले सको, चाहे तुम मिले सको, चाहे हम मिले सको, चाहे तुम मिले सको, मगर कोई ना कोई तो लालो ओ दिनिया दुनी में, ओ मगर कोई ना कोई तो लालो ओ दिनिया दुनी में। और जैसा कि लोग इसमें जोड़ देते हैं कि जैसे चाहे बुबू नीले सको, चाहे हम नीले सको, चाहे बुबू नीले सको, चाहे हम नीले सको, मगर नंती न तो लालो ओ दिनिया दुनी में, के मगर नंती न तो लालो ओ दिनिया दुनी में, ओ दिन दुनी में। जता एक दिन तो आलो दिनिया दुनी में, हो जता एक दिन तो आलो ओ दिनिया दुनी में। क्या बात है। वैसे ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक कविता भी बोला जाएगा इसे, एक मोटिवेशन की तरीके से लोग काफ़ी इस प्रस्तुतियों को मतलब अपने अपने ज़रिए प्रदर्शित करते हैं कि एक दिन तो आएगा कि जो वो हमारा दिन होगा। चाहे डेवलपमेंट की इस गीत के ज़रिए हम बात कर सकते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इस गीत को भी गाता है और आज के परिप्रेक्ष्य में होकर भी मतलब प्रेजेंट करता है कुछ आज के शब्दों को लेकर भी। तो अगली प्रस्तुति की ओर ले चल रहे हैं। अब है म्यर हिमालय, बहुत ही सुंदर है ये भी प्रस्तुति। तो जावेद भाई कुछ कहना चाहेंगे? तो बेसिकली जैसा कि हम लोग घूमते भी रहते हैं, हम लोग इन गीतों को गाते रहते हैं, और ये प्रस्तुति जो है ये हमारे उत्तराखंड को भी आपके सामने रखती है। जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है उसका पूरा एक झरोका आप लोगों के सामने खोल देती है, एक दृश्य खोल देती है। तो मैं चाहूँगा कि इसे रोहित शुरू करे। अच्छा, क्या बात है। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सभी ने भी ये सुनी होगी, वैसे अमूमन जितने भी उत्तराखंड वासी है या भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और उत्तराखंड को खासकर ये मतलब दिखाती है, प्रेजेंट करती है कि उत्तराखंड की झलकियाँ इस गीत में मिल जाएंगी।
तो मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि छ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि छ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। खरमकूट तेरो यूं झलको, खरमटूट तेरो यूं झलको, झलकी गढ़ गंगे की धारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी हिमालय, मेरे हिमालय। ताली ताई तराई कूनी, तारी ताई तराई कूनी, ओ कूनी मली मली भबरा, मेरे हिमालय हिमालय तेरे हिमालय, तेरे हिमालय। अरे बद्री केदारा का द्वार अछाना, बद्री केदारा का द्वार अछाना, ओ छना कनखल हरिद्वारा, मेरे हिमालय, ओ छना कनखल हरिद्वारा, मेरे हिमालय। काली धौली का छाल जानी, काली धौली का छाल जानी, ओ बाटा नान ठुला कैलाशा, मेरे हिमालय, ओ बाटा नान ठुला कैलाशा, मेरे हिमालय। पार्वती को मैं तिया छो, पार्वती जू को मेरो मैं तिया छो, ओ छाना शिव जू को सोरासा, मेरे हिमालय, ओ छाना शिव जू को सोरासा, मेरे हिमालय। धन म्योड़ी मेरो यो जन्म, धन म्योड़ी मेरो यो जन्म, ओ ब्योरो तेरी खोरी माना, मेरे हिमालय, ओ भयो तेरी खोरी माना, मेरे हिमालय। मरी झूलो तो तरी झूला, मरी झूला ते तरी झूलो, ओ इजुएल तेरो बाना, मेरे हिमालय, ओ इजुएरो तेरो बाना, मेरे हिमालय। बहुत ही सुंदर गीत स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरधा जी का लिखा हुआ, और जिसमें उत्तराखंड की झलकियाँ, मतलब इसमें बात हो रही है हिमालय की, इसमें बात हो रही है बद्री केदार, चाहे गंगा की बात हो रही है, और मातृभूमि की बात भी हो रही है साथ में, और मातृभूमि का जो प्रेम होता है जहाँ पर हम जन्मे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये गीत लिखा था, और बहुत ही सुंदर गीत है। खैर हम लोग उस तरीके से गा भी नहीं पाए, बट हम इस तरीके जैसा भी हो, टूटा फूटा जैसा भी गा पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप गिरधा सभी के जीवन में बने रहें, केवल उन्हें याद करने से नहीं, उनकी चीज़ों को सामने लाने से या उन पे अमल करने से गिरधा हमारे दिलों में जीवित रह सकते हैं। इस पहाड़ की जो हमारी भूमि है, यहाँ पर सभी के साथ जीवित रह सकते हैं, और हर बार हर साल जैसे गिरधा को याद किया जाता है, सिर्फ याद नहीं करना है, गिरधा की उन चीज़ों को और लोगों के सामने भी लेके जाना है, दिखाना है कि गिरधा क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे। सिर्फ ये कहने से कि गिरधा थे या गिरधा हमारे साथ थे, ये कहने से कुछ नहीं होगा। गिरधा अभी भी हमारे साथ है, और उन्हीं का एक जो पथ है उस पर चलना है, आगे जाना है, और लोगों को दिखाना है कि जो हमारा पहाड़ है वो हमारा है, हम इसे किसी को छीनने नहीं देंगे। तो इसी के साथ अब गिरधा की कुछ उलट बासियाँ हैं जो उन्होंने लिखी थी, और मैं चाहूँगा कि रोहित इन्हें सुनाए। ये वाली आप सुनाओ, एक मैं सुना चुका हूँ। नहीं है, इन्हें आप सिंपली पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खैर ये जो है उलट बासियाँ हैं, तो टाइटल जो है, और शुरू कर रहा हूँ।
पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, खेतों बीच भूख उदासी। ये उलट बासियाँ नहीं कबीरा, ये उलट बासियाँ नहीं कबीरा, खालिस चाल सियासी, पानी बीच मीन प्यासी। क्या बात है। लोहे का सर पाँव काट के 20 बरस में मुँहे 60 के, लोहे का सर पाँव काट के 20 बरस में हुए 60 के। अरे क्या बात है। मेरे ग्राम निवासी कबीरा, झोपड़ पट्टी वासी, पानी बीच मीन प्यासी। वैसे ये लोग गीत गाते हुए भी करते हैं इसकी प्रस्तुति, पर मैं सिर्फ एक पोइट्री के हिसाब से इसे आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। फिर है कि सोया बच्चा गाए लोरी, सोया बच्चा गाए लोरी, पहरेदार कहे है चोरी, सोया बच्चा गाए लोरी, पहरेदार करे है चोरी, जुर्म करे है न्याय निवारण, जुर्म करे है न्याय निवारण, न्याय चढ़े है फांसी, पानी बीच मीन प्यासी। बगले में जंगल लग जाए, बंगले में जंगल लग जाए, जंगल में बंगला लग जाए, वन बिल ऐसा लागू होगा, मरे भले वनवासी, पानी बीच मीन प्यासी। जो कमाए सो रहे फ़कीरा, जो कमाए सो रहे फ़कीरा, बैठे थाले भरे ज़खीरा, भेद यही गहरा है कबीरा, दिखे बात ज़रा सी, पानी बीच मीन प्यासी। तो इस तरीके की बात भी या जुगलबंदी उन्होंने लिखी है उलट बासिया। तो अब आगे की ओर चल रहे हैं, जावेद भाई आगे हैं। तो जैसा कि उलट बासिया जो गिरदा की लिखी हुई है वो रोहित ने यहाँ पर आपको सुनाई है, और अब मैं जो गिरदा की एक कविता है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और कविता का जो शीर्षक है जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी एक स्कूल ही है, BM शाह ओपन एयर थिएटर, जो स्वर्गीय BM शाह साजी जो थे उनके ही लिए, उनके नाम से ये नैनीताल में एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया है और अभी इस पर काम भी चल रहा है। आप पीछे आवाज़ सुन ही रहे होंगे। तो मुझे लगा कि आज का दिन बहुत ही बेहतर है इस जगह पर ये छोटा सा एक कार्यक्रम करने का, और इसका रिनोवेशन चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, और इसका ये पहला कार्यक्रम है इस जगह पे। आपको आने वाले वक्त में यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी ये जो कविता है। इस कविता का शीर्षक मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कविता जैसे शुरू होती है, जो गिरदा का एक तरीका था वो तो बहुत ही अलग था, उस पर तो हम पहुँच ही नहीं सकते। फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको आपको एक अच्छे टोन में, एक अच्छे तरीके से सुना सकूँ। जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहाँ न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उखाड़े उभारे ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उभारे ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ प्रश्न हल तक पहुँचाए, जहाँ प्रश्न हल तक पहुँचाए ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ ना हो झूठ का दिखावा ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ ना सूट बूट का हवा ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ ना हो झूठ का दिखावा ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ सूट बूट या फिर झूठ का कोई मायने ही ना रखता हो, सब समान हो, सब एक दूसरे से हर बात सच बोले, ऐसे स्कूल की बात की जा रही है। कि जहाँ किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा,
जहाँ किताबों पे भी कोई लाग लपेट या किसी चीज़ के बारे में जानबूझ के ना लिखा गया हो, जो सच है वही आपके सामने रखा गया हो। जहाँ किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा, मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा। जहाँ ना कोई बात छुपाए ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ ना कोई दर्द दुखाए ऐसा हो स्कूल हमारा। और जहाँ फूल स्वाभाविक महके, क्या बात कही है कि गिरदा ने, कि जहाँ फूल स्वाभाविक महके, जो उनकी सुगंध हो वो एक असली हो, नकली कागजों वाली ना हो। जहाँ फूल स्वाभाविक महके ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ बालपन जी भर चहके ऐसा हो स्कूल हमारा। और जहाँ सच्चे बालपन की, जहाँ सच्चे बचपन की बात हो, जहाँ बचपन पे कोई चीज़ बोझ की तरह लादी ना जाए, ऐसे जीवन के चहकने की बात कही है गिरदा ने, कि जहाँ फूल स्वाभाविक महके ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहाँ बालपन जी भर चहके ऐसा हो स्कूल हमारा। बब्बा ऐसा हो स्कूल हमारा, ऐसा हो स्कूल हमारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आज के दिन हम स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा जी को हम याद कर रहे हैं। खैर जावेद भाई का फ़ोन आया था कि आज कुछ करते हैं इस तरीके से, तो उनका ज़रूर हमें याद करना चाहिए, और हमारा मकसद भी यही है कि उनको याद रखें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को, एक जन कवि को, और खैर उनके आयाम तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही आयाम बता रहा हूँ, तो उन्हें याद करना ज़रूरी भी है। और एज एन आर्टिस्ट हमें याद भी करना चाहिए उनके जनगीतों को गा के, चाहे उनकी कविताओं को पढ़कर, क्योंकि बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे वो, और बहुत ही सुंदर उन्होंने गीत, जनगीत और उत्तराखंड बनाने में बहुत उन्होंने भी, मतलब उनका भी एक योगदान रहा है। आंदोलन जन कवि भूमिका थी कि हम लोग बड़ों से सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग तो थे नहीं, वही तो रास्ते पर वो हुड़का लेकिन निकल जाते थे, और जहाँ को निकलते थे उनके पीछे काफ़ी भीड़ चलती जाती थी, और ऐसा लगता था कि एक समूह जो कहीं छुपा बैठा था वो गिरदा के रास्ते पर आने से उनके पीछे पीछे लग गया। और वो पूरी रैली जो कहते हैं कि माल रोड पे यहाँ से जाती थी और पूरा तल्लीताल को बढ़ती थी, तो पूरी लाइन ऐसी दिखती थी कि कुछ कहने को नहीं। और वो गीत गाते हुए जा रहे हैं, जनगीत गाते हुए जा रहे हैं, काफ़ी जनगीत जो उन्होंने लिखे हैं, कुछ जनगीत जो उन्होंने कुमाऊनी में लिखे, उनको एडप्ट किया कुमाऊनी में, और उनको गाते हुए वो यहाँ से जाते थे। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन, लोगों को मज़ा आता था, और हर एक आंदोलन में उनकी एक प्रमुख भूमिका रही है। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारी जो मेन मोटिव था पूरा हुआ होगा, और त्रुटियाँ हुई होंगी तो माफ़ी चाहेंगे। हम दोनों ने जितना भी हमारा बोध है तो उसके हिसाब से हमने गिरदा को याद करा है, और बस यही कहना चाहेंगे तो सभी से कि आप भी अपने अपने ज़रिए गिरदा को याद करिए, क्योंकि बहुत अच्छे जन कवि थे, और मतलब दिल से उन्होंने लिखा है, और उनकी जितनी भी लिखावट है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप भी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो? कहना सिर्फ इतना है कि केवल गिरदा को इधर कुछ दिनों में याद करना स्वाभाविक नहीं है। गिरदा की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। उनके लिखे हुए कुछ प्ले भी है, नाटक है, उन्हें आप सामने लाइए। साल भर इन चीज़ों पे चर्चाएं कीजिए जो गिरदा ने आप लोगों को दी है। और साथ ही साथ कि अगर आप गिरदा को याद करते हैं तो गिरदा की एक जो बात थी कि वो ये कहते थे कि बब्बा सुनी जाए मगर मानी ना जाए। तो हक सभी का है कि वो सुने, मानना आपके ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है। लेकिन साल भर गिरदा अगर चर्चा में रहे तो वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और नमन होगा गिरदा को, उनकी प्रस्तुतियों को, उनके जन आंदोलनों को, उनके जो एक संघर्ष भरा जीवन रहा है उसको। तो इसी बात के साथ आज का ये ब्लॉग, ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपको किसी मोड़ पर मिलेंगे कुछ गिरदा के साथियों के साथ भी और गिरदा की बात के साथ भी। तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा, फिर होगी मुलाकात।